अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। शरीर में व्यवस्था है कि ज्ञान तंतु ही तो पीड़ा का अनुभव करते हैं और कुछ ज्ञान तंतु ऐसे हैं जो पीड़ा के शमन का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जिसका हमारे भावों के साथ गहरा संबंध है। हर्ष, भय, शोक, क्रोध, आनंद, इन सारे भावों के साथ उस हिस्से का संबंध है और उस भाग में कुछ रसायन पैदा होते हैं। मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने उन रसायनों की खोज की है। मस्तिष्क के एक उस हिस्से में एनकेफ्लिन्स नाम के रसायन पैदा होते हैं। जैसे दर्द हुआ शरीर में, पीड़ा हुई और मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया, पीड़ा एकदम शांत हो जाती है। सिर में दर्द हुआ, आजकल वे गोलियां लेते हैं ना, एस्पिरिन की, हाँ, न जाने कितनी गोलियां चलती है। गोली ली और ऐसा लगा जैसे दर्द गायब। क्यों होता है ऐसा? कि शून्यता ला दी। जो पीड़ा करने वाले ज्ञान तंतु थे उनको निष्क्रिय बना दिया। जब ये ज्ञान तंतु निष्क्रिय बन जाते हैं, शून्यता आ जाती है, पीड़ा गायब हो जाती है। पीड़ा मिटती नहीं, पीड़ा गायब हो जाती है। यह शून्यता का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत चलता है। आजकल तो बहुत चलता है। एनेस्थेसिया का प्रयोग किया, फिर ऑपरेशन करें, काटें, बाढ़ें, कुछ भी करें, कोई पता नहीं चलता, कोई पीड़ा नहीं होती। चाहे पूरा फेफड़ा बाहर निकाल लें, चाहे हृदय को बाहर निकाल लें, चाहे खोपड़ी को खोल दें, चाहे टांग को काट दें, चाहे हाथ को काट दें, कुछ भी करें, बीमार को पता ही नहीं चलता। एक स्थानीय शून्यता का प्रयोग भी होता है। इंजेक्शन दिया, स्थान शून्य हो गया, दांत निकाले, कोई दर्द नहीं। आंख का ऑपरेशन करें, कोई दर्द नहीं। तो स्थानीय शून्यता का प्रयोग भी चलता है और पूरे शरीर को शून्य करने का प्रयोग भी चलता है। यह है शून्यता का प्रयोग, यानी ज्ञान तंतु पीड़ा का अनुभव न करें, उन्हें निष्क्रिय और शून्य बना दिया जाता है। यह है बाहर की व्यवस्था। बाहर से ऐसी दवा इंजेक्ट की जाती है या लगाई जाती है जिससे कि ज्ञान तंतु निष्क्रिय बन जाए। किंतु हमारे शरीर के भीतर भी ऐसी व्यवस्था है। शरीर में भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं और शरीर में इतनी विरोधी व्यवस्थाएं हैं कि पीड़ा का अनुभव करने वाले भी ज्ञान तंतु हैं और पीड़ा का शमन करने वाले भी ज्ञान तंतु हैं। शरीर में या मस्तिष्क के उस हिस्से में एक रसायन एनकेफ्लिन जो रसायन है, उसका काम है पीड़ा का शमन करना। आपने देखा होगा कि एक आदमी जो बहुत संवेदनशील है, छोटी सी घटना होती है, पीड़ा को भुला नहीं पाता, बड़ा अनुभव करता है, कितना कष्ट भोगता है। क्यों भोगता है? एक घटना घटी दो व्यक्तियों के साथ, एक है संवेदनशील और दूसरा है कम संवेदनशील। तो कम संवेदनशील है, चलो ऐसा ही होता रहता है, बात आई गई, बात समाप्त हो गई, कुछ भी नहीं। और एक बहुत संवेदनशील है, एक छोटी सी घटना घट गई, 10 दिन तो रोटी नहीं खाता, पूरी नींद हराम हो गई, कितना कष्ट भोगता है।
ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होगा उसके मस्तिष्क में एनकेफ्लिन नाम के रसायन कम पैदा होते, इसलिए वह कष्ट का अनुभव ज्यादा करता है। स्त्री के मस्तिष्क में भी यह रसायन कम पैदा होता, इसलिए स्त्री भी हर बात को बहुत संवेदना के साथ लेती है और बहुत लंबे समय तक पीड़ा भोगती है। स्त्री के मस्तिष्क में और संवेदनशील आदमी के मस्तिष्क में भी ये रसायन कम पैदा होते हैं, इसलिए वे पीड़ा का अनुभव ज्यादा करते हैं। ये रसायन और अधिक बढ़ाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में अनाथी के उस प्रसंग की व्याख्या करें तो पता चलेगा कि भाव परिवर्तन के द्वारा उन्होंने ऐसे रसायन पैदा किए कि आंख की पीड़ा सारी समाप्त हो गई। हमारा मस्तिष्क रसायनों को पैदा करने वाला बहुत बड़ा कारखाना है। हमारा नाड़ी संस्थान, हमारा ग्रंथि संस्थान बड़े कारखाने हैं रसायनों को पैदा करने वाले, और वे रसायन पैदा होते हैं शरीर की व्यवस्था के साथ और भाव परिवर्तन के साथ। जब भाव बदलता है बिल्कुल रसायन बदल जाते हैं। एक आदमी पीड़ा से कराह रहा था, भयंकर कष्ट। टेप शुरू किया और आराधना की ढाल सुनने शुरू की, बिल्कुल शांत और मौन। कैसे हुआ? उसने कहा कैंसर का बीमार था। उसने कहा कि जब भयंकर पीड़ा होती है कैसेट खुल जाती है, टेप चालू हो जाती है और सारी पीड़ा मेरी गायब हो जाती है। अरे टेप चली, ढाल आई, गीतिका आई और पीड़ा कैसे मिट गई? कोई दवा थी क्या वह? कैसे मिटी? रसायन बदल जाता है। पीड़ा के प्रति ध्यान देते हैं तो पीड़ा का अनुभव होता है। पीड़ा के प्रति ध्यानांतरण हो जाता है, ध्यान बदल जाता है, पीड़ा की अनुभूति भी बदल जाती है। हमने न जाने कितने ऐसे देखे हैं, कितने लोगों को देखा है भयंकर वेदना भोगते, कष्ट में होते, साधु गए, साध्वियां गई, आचार्य श्री पधारे, दर्शन होते ही आनंद में आ जाते, सारा कष्ट गायब हो जाता। कैसे होता है ये? पूज्य कालू गणेश जी की माता छोगा जी और आचार्य श्री की माता बदना जी, हमने दोनों को देखा है। वृद्ध थी, 90 से पार, 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था, और लोग आते विदा सर के, कहते कि महाराज जल्दी दर्शन दो, वे तो अब जाने वाली है, बस उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अब जाने वाली है, जल्दी पधारो। ऐसा चित्र सामने प्रस्तुत करते कि बिहार की दिशा को बदलकर और वहां जाना होता। आगे जाते आचार्य श्री वहां पधारते तो वही 6-6 घंटा बैठना, सेवा में बैठना, और कोई बीमारी नहीं, पूरी ताकत, पूरी शक्ति। आचार्य श्री को कहना पड़ता कि तुम लोगों ने ठीक काम नहीं किया, हमारी बिहार की दिशा को बदलकर अकारण हमें यहां बुला लिया, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब बेचारे लोग भी करें क्या, क्या करें? उनके सामने मुसीबत कि एक पहली अवस्था देखते तो बीमारी की अवस्था, भयंकर बीमारी की अवस्था, और उस अवस्था में वे न कहीं जाकर निवेदन न करें तो उनकी कठिनाई, और जब आचार्य श्री आते तो बिल्कुल स्वस्थ, आना जाना बैठना, 6-6 घंटा तक बैठ जाना, बैठे ही रहना। ऐसा क्यों होता है?
ये भाव परिवर्तन के साथ शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर जो कमजोर होता है उसमें शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। हम शरीर के साथ संपर्क स्थापित करें। अपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया। शरीर प्रेक्षा के प्रयोग का अर्थ है शरीर के साथ संपर्क करना, शरीर को समझना, शरीर को जानना। अभी तक केवल चमड़ी को समझा है, चमड़ी को जाना है, उससे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता। रंग रूप को जान ले, आकार को जान ले, चमड़ी को जान ले, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें भी रहस्य तो बहुत है, पर रहस्य तक नहीं जाते, केवल बाहरी बाहर तक जानते हैं। आदमी बाहरी दृष्टि वाला है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं बनेगा तो अंतर की बात को कैसे जान पाएगा? बाहर दृष्टि तो बाहर की बात को ही जान पाएगा। भीतर की बात तो वही जान सकता है जिसने भीतर में प्रवेश किया है। जो मकान के बाहरी बाहर खड़ा है वह भीतर की बात को नहीं जान पाएगा। जिसने दरवाजा खोला है, आंगन में आया है, भीतर आया है, वही भीतर को देख सकता है। अभी समणिया जेठा भाई लंदन की यात्रा में गए तो समणी जी बता रही थी कि बाहर से जब देखते हैं लंदन में बहुत सारे ऐसे मकान कि केवल झोंपड़ी नुमा लगते हैं। ऐसा लगता है छोटा सा मकान और झोंपड़ी नुमा। और जब भीतर जाते हैं तो बड़ा विशाल मकान है, बड़ा विशाल भवन है, बाहर से कुछ भी नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, भीतर कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखावा नहीं करते, भीतर में बहुत कुछ होता है। बाहर की दृष्टि वाला आदमी केवल बाहर को देखता है। जिसने ध्यान के द्वारा भीतर प्रवेश नहीं पाया, भीतर में घुसने का प्रयत्न नहीं किया, दरवाजे को खोलकर भीतर जाने की बात नहीं सोची, वह भीतर के नियमों को नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। एक शल्य चिकित्सक डॉक्टर जब पढ़ता है तो चीर फाड़ करनी होती है, चाहे मेंढकों की करे चाहे मुर्दों की करे, चीर फाड़ करनी होती है। इसलिए कि भीतर को समझना है, भीतर को जानना है, भीतर के नियमों को जानना है। तो भीतर के नियमों को जानने के लिए उसे चीर फाड़ कर एक एक बात को समझना होता है। यह ध्यान की प्रक्रिया, यह शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है, यह चीर फाड़ की प्रक्रिया है। बिना चीर फाड़ किए शरीर के रहस्यों को समझना है, और समझना ही नहीं, उनके साथ पूरी मैत्री बनानी है, संपर्क स्थापित करना है, उनसे परिचय पाना है। हमारे पास एक ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास भी औजार चाहिए। डॉक्टर के पास बड़े औजार होते हैं, इतने तीखे, इतने सूक्ष्म उपकरण और औजार होते हैं कि उनके माध्यम से वह बहुत कुछ सर्जरी के क्षेत्र में विकसित हो गया। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास बहुत सूक्ष्म उपकरण है भाव का। भाव बहुत सूक्ष्म उपकरण है, और बिना शरीर को चीरे फाड़े भीतर तक गहरा प्रवेश हो जाता है।